क्वेश्चन नंबर 31, चलिए देखते क्या बोला, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जया। तो हम सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? जया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लेता है, सब लेते हैं, नॉर्मल फीस है यार प्रोसेस करने का, तो वो अपने से चार्ज मांगेगा। काय का चार्ज मांगेगा? नोटिंग का चार्ज, बस और कुछ नहीं, वसूली का चार्ज नहीं, नोटिंग का चार्ज। बोलेगा हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम आपके लिए लीगल कॉम्प्लायंसेस कर रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए? थोड़ा सा हमारा खर्चा चाहिए, हमारा फीस चाहिए, तो हमको देना नहीं पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा पैसा? तो अगर पैसा अपने पास था, अगर अपन ने डिस्काउंट करा रहेगा तो पूरा पैसा जाएगा, उसके साथ नोटिंग का भी चला जाएगा। और अगर मान लो हमने डिस्काउंट नहीं करवाया, बिल अगर हमारे पास है तो बिल तो जाएगा ही, नोटिंग चार्जेस का पैसा। बैड डेट्स मतलब बुरा उधार। बुरा उधार मतलब कौन सा उधार बुरा है सर? जो नहीं आ रहा है, सिंपल। उधारी का काम है कि समय पे आ जाए, पर वो अगर नहीं आ रहा है तो वो बुरा है, तो बैड डेट्स। लॉजिक समझ रहा ना? चलिए फटाक से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, एक एक करके आराम से देखते तो जम जाएगा। ध्यान से सब लोग क्वेश्चन पे, सब लोग अभी भी लाइन मार रहे हैं, अरे बस कर दो। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए देखते क्या बोला, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जया। तो हम सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? जया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, जया सोल्ड गुड्स, यानी हमने गुड्स बेचा प्रदा को 8,000 रुपए का। शुरू करते, डेट है नहीं तो नंबरिंग। चलिए फिर पेज नंबर 6, ओके ग्रेट। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, और इमीडिएटली आपके क्वेश्चन वाले बैंक में नोटबुक वाला पेज नंबर। एवरीवन कीप राइटिंग दैट, इट्स कंपल्सरी। करते स्टार्ट। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जया, परफेक्ट। नंबर 1 एंड लेट्स गो। चलिए क्या बोला है सबसे पहला, जया सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू प्रदा। हमने गुड्स बेचा, एक्शन के साथ गुड्स गया, सी क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए टू सेल्स अकाउंट, 8,000 रुपए का गुड्स बेचा, टू सेल्स अकाउंट 8,000 रुपया। और बेचा किसको? प्रदा को, तो प्रदा को डेबिट, सिंपल, प्रदाज अकाउंट डेबिट। करते जाइए साथ साथ। नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड। चलिए लवकर बीइंग। अरे शांत। किरकिर नहीं रे, प्लीज करिए, खुद से ट्राई करिए, कोई टेंशन नहीं है। डिसऑनर में खाली एक नया पॉइंट है, बट वो नया नहीं है, बट ठीक है, कुछ थोड़ा सा अलग है, फर्क नहीं पड़ता इतना। लेट्स थिंक, मजा आएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अरे काय को ऊपर जा रहे, बाहर भर रहे विंडो। हाँ, अपन ने कुछ बेचा। आगे क्या बोला है, जया ड्रॉज बिल ऑन प्रदा फॉर 3 मंथ्स। अरे 3 महीने की उधारी में कुछ बेचा था ना, तो हमको चिंता था पैसा आएगा कि नहीं आएगा। उस चिंता को दूर करने के लिए हमने बना दिया बिल्स ऑफ, मतलब अपन ने कागज के टुकड़े पे क्या लिख दिया? कागज के टुकड़े पे बताइए, 3 मंथ्स आफ्टर द डेट पे मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ ₹8,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। और भेज दिया किसके पास? प्रदा के पास। जैसे उसको मिलेगा वो कर देगी साइन करते से बन जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर बिल बन के आएगा, एक्शन के साथ बोलिए, क्या बोलेंगे? बिल आया कि गया? बिल आया, डी डेबिट। बहुत बढ़िया। चलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 8,000 रुपया। अपन ने बिल भेजा प्रदा के पास, बिल बन के आया प्रदा के पास से, प्रदा ने बिल दिया, प्रदा गिवर, तो टू प्रदाज अकाउंट।
बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड। ओके, ओके, क्रिकेट नहीं करिए। नन बहुत सिंपल। चलिए अभी क्या बोला है आगे देखते हैं क्वेश्चन ने। हमने बिल ड्रॉ किया, सेम वाज एक्सेप्टेड बाय प्रदा। ओके, ऑन ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड, मतलब 3 महीना पूरा किया इंतजार। ना तो हम गए बैंक के पास, ना तो हम गए बिल सेंड फॉर कलेक्शन के पास। हमने बिल अपने पास ही रखा और किया इंतजार। 3 महीने के बाद हम गए प्रदा के पास, दिया, मांगा, उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। सही है कि नहीं? फिर क्या होएगा सर? बिल तो मतलब बिल तो आएगा कि जाएगा? बिल किसके पास है? अपने पास है ना। हम जाएंगे ना प्रदा के पास बिल लेके और बोलेंगे बिल ले और पैसा दे, तो बिल तो डन। नोटिंग चार्जेस भी है। हाँ, ध्यान से करेंगे, ध्यान से समझेंगे क्या है, पूरा स्टोरी भी बताता हूँ, मजा आएगा आज नोटिंग चार्जेस का। ध्यान से सुना, लास्ट टाइम में इतना स्टोरी नहीं बोल पाया, अब बोलूंगा। यही क्वेश्चन में स्टोरी भी बोलता हूँ एक्चुअली में। चलो इतना लिखते, इतना तो लिख देते। तो बिल तो गया, बिल गया तो एक्शन के साथ बिल गया। सी क्रेडिट टू सर, बिल गया तो बिल को क्रेडिट, सिंपल। सही है ना? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल गया? रे। देखना भी क्या हुआ रहेगा, बहुत सिंपल। 3 महीने बाद हम गए रहेंगे प्रदा के पास, दिया होगा बिल, मांगा पैसा, नहीं दिया पैसा, अब हम हो गए दुखी। अरे नहीं होंगे क्या दुखी? किधर जाएंगे दुखी होके? किसी के भी पास जाके फायदा नहीं है, सिर्फ सांत्वना नहीं मिलेगा उसके किसी के पास गए तो। पर अपन किसके पास जाएंगे अपना काम करने? कोर्ट के पास जाएंगे। काय को जाने का कोर्ट के पास? उसको बोलना पड़ेगा ना। वो डैश ने बिल नहीं बिल नहीं दिया, क्या ही भावनाओं में भेजा थे। वो डैश ने बिल डिसऑनर किया, उसने पैसा नहीं दिया। सुनना ध्यान से, अगर सामने वाला बिल डिसऑनर करता है तो यू हैव द राइट, यू मतलब अपन के पास राइट है, अपने पास ये हक है कि अपन केस कर दे और अपना पैसा वसूल ले। पर वो हक कब है पता है? जब तुम जाके कोर्ट में उसको रजिस्टर करवाओ। सिंपल है, ये ध्यान से, ये हमेशा ध्यान रखना। मतलब वो सिंपल पॉइंट है। अगर आप लाइसेंस के साथ गाड़ी चला रहे हो, सुनना ध्यान से, अगर आप लाइसेंस के साथ गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी अगर ठुक गई, इंश्योरेंस में पूरा क्लेम मिलता है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में ध्यान से समझना, एक्सीडेंट में गलती नहीं होती सर, एक्सीडेंट एक्सीडेंट है। फिर बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपके पास लाइसेंस है और गाड़ी ठुक गई तो आपको एक्सीडेंट में पूरा इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, क्लेम तो छोड़ो, ऊपर का पेनल्टी भी देना पड़ेगा, सामने वाले को भी, शायद कोर्ट को भी, शायद जेल भी हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो लीगल बेनिफिट लेने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। अरे राशन से सामान लेने के लिए राशन कार्ड भी तो चाहिए। ऐसा क्या कर रहे हैं यार? पॉइंट समझ में आ रहा है? सिंपल है। 50% कंसेशन बेनिफिट लेने के लिए कंसेशन फॉर्म भी तो भरना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर मेरा बिल हो गया डिसऑनर, अगर उसने दिया धोखा, तो उस धोखे का जाके कराओ रजिस्ट्रेशन। समझ में आ रहा है? किसके पास जाने का? कोर्ट के पास। डिपार्टमेंट्स होते हैं ना कोर्ट में एक डिपार्टमेंट होता है नोटरी पब्लिक। कोर्ट में एक डिपार्टमेंट है, क्या नाम है उसका? नोटरी पब्लिक। वो नोटरी पब्लिक क्या करता है? नोटंकी नहीं करता, वो नोटरी पब्लिक नोटिंग करता, रिकॉर्ड करता। क्या नोटिंग करता है? डिसऑनर का। पब्लिक क्यों? पब्लिक के लिए यार, हम पब्लिक है कोर्ट के लिए, और क्या है? सही है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो हुआ क्या? 3 महीने का इंतजार हुआ, फिर 3 महीने बाद हम गए प्रदा के पास, दिया बिल, मांगा पैसा। तो बिल तो गया, सी क्रेडिट, उसका रिकॉर्ड कर दिया। अब मांगा पैसा, बोल पैसा दे।
अरे बिल लेके पैसा दे, मांगेंगे ना, तो पैसा मांगा, उसने पैसा नहीं, फिर हम हो गए दुखी। हमको केस नहीं करना है पर हम दुखी तो है, और हमको चिंता है कल भी धोखा दे सकती है। तो हम गए कोर्ट के पास और हमने बोला हमारे एक ड्रॉवी ने, वो ड्रॉवी है पक्का, हमको रे बिल ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है ड्रॉवी। समझ में आ रहा है? तो हाँ, तो हम गए कोर्ट के पास, हमने बोला उसने हमारा बिल डिसऑनर कर दिया, पैसा नहीं दिया, आप ये रिकॉर्ड करो, नोट करो, हमको एक्नॉलेजमेंट दो, खत्म। समझ में आ रहा है? ऐसा हमने नोटरी पब्लिक को बोला, तो नोटरी पब्लिक ने बोला ठीक है मैं तुम्हारा फैक्ट रिकॉर्ड कर देता हूं, कोई टेंशन नहीं है। अब कल को अगर तुमको कभी केस करना हो तो तुम्हारा केस सबसे प्रायोरिटी पे लिया जाएगा, तुम्हारा केस सबसे प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। क्यों? कोर्ट के रिकॉर्ड में अपन ने ये डिसऑनर का फैक्ट रजिस्टर करवाया है। तो कानून को भी पता है, अभी कानून को भी पता है कि वो डैश है। अभी तक हमको पता था ना, अब कानून को भी पता है कि वो, बात समझ में आ रहा है? रजिस्टर, तो रजिस्टर करवा दिया अपन ने फैक्ट ऑफ डिसऑनर, उसने कर दिया रजिस्टर, अपने को एक्नॉलेजमेंट भी दे दिया। अब नोटरी पब्लिक अपने से पैसा नहीं मांगेगा, फीस, बेसिक चार्जेस हर कोई लेता है यार, हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लेता है, सब लेते हैं, नॉर्मल फीस है यार प्रोसेस करने का। तो वो अपने से चार्ज मांगेगा, काय का चार्ज मांगेगा? नोटिंग का चार्ज, बस और कुछ नहीं, वसूली का चार्ज नहीं, नोटिंग का चार्ज। बोलेगा हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम आपके लिए लीगल कॉम्प्लायंसेस कर रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए? थोड़ा सा हमारा खर्चा चाहिए, हमारा फीस चाहिए, तो हमको देना नहीं पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा पैसा? हमको कि उसको? हमको कि उसको? अब देखो इंपॉर्टेंट ये है, हमको कि उसको? उसको क्यों? गलती उसका है ना। कोर्ट के पास कौन जा रहा है? कोर्ट के पास कौन जा रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। कोर्ट के पास कौन गया? पैसा कौन देगा कोर्ट को? वसूल किससे करेंगे? बात खत्म। So there are two important concepts. There are two important concepts कि नोटिंग चार्जेस का पैसा भरेंगे हम, क्योंकि गरज हमको है, ये ध्यान रखना। वो भरेगा ही नहीं, भरना हमको है। कभी? आज। अरे बिल का ही पैसा नहीं दे रहा, नोटिंग चार्जेस का पैसा क्या देंगे? बात समझ में आ रहा है? तो पैसा तो हमको भरना है। क्यों? उसके पास, नोटरी पब्लिक के पास, गवर्नमेंट के पास, कोर्ट के पास जा कौन रहा है रोते रोते? हम जा रहे। पैसा किसको चाहिए? हमको। फायदा किसका? हमारा। तो पैसा भरेगा भी कौन? हम। वो क्या बोलेगा? उससे पैसा ले क्या? वो बोलेगा तू दे, तेरे को नोटिंग करवाना है, तेरे तो चल तेल लगा। बात समझ में आ रहा? पैसा तो हमको ही देना है, वसूल किससे करेंगे? हम। उसका अधिकार हमको कौन देता है? कानून। कौन बोलता है चिंता मत कर, आज तू भर दे, उससे लेंगे वसूल, हम है, टेंशन घेऊ नको। अरे गेटिंग क्या? समझ में आ रहा है? कहानी, स्टोरी समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या बताए? जिसके पास बिल था ना, जिसके पास बिल था वो ही रोते रोते जाएगा किसके पास? कोर्ट के पास, और नोटिंग करवाएगा। मतलब जब हम बिल डिस्काउंट कराते, बिल किसके पास होता है? बैंक के पास। बैंक जाता है सामने वाले के पास, देता है, बिल मांगता है पैसा, तो बैंक जाएगा नोटरी पब्लिक के पास और रजिस्टर करवाएगा, और उसका पैसा भरेगा। और वो पैसा किससे लेगा? तुरंत हमसे। बाद में हम किससे लेंगे? सामने वाले। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, हाँ, वो जाएगा सामने वाले के पास, देगा बिल, मांगेगा पैसा, डिसऑनर कर दिया तो रोते रोते फिर कौन जाएगा नोटरी पब्लिक के पास? बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट, वो जाएगा, वो रजिस्टर करवाएगा, वो पैसा भरेगा, वो हमसे लेगा। एंड ऑफ द डे जिसके पास हाथ में बिल है ना, वो जाता है कोर्ट के पास और वो करवाता है नोटिंग। नोटिंग करवाना कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, पर कराने में फायदा है कि नुकसान है? अरे सिंपल बात है, 8,000 वसूल करने के लिए अगर तुमको 40 रुपया भरना पड़े तो क्या गलत है? और वो भी वो पैसा जो तुमको बाद में मिलने वाला च है। खत्म। he or she cannot deny that नोटिंग चार्जेस का अमाउंट, बिल्कुल ही नहीं, चांसेस नहीं, लीगल राइट है वो। जैसे आपने फीस भरा, एग्जांपल चेक में, आपने चेक दिया हमको, हमने जाके बैंक में डिपॉजिट किया, अगर वो चेक डिसऑनर हो गया, गलती किसका? हमारा कि आपका? तुम्हारा, बराबर। तुमको भी चार्जेस लगेगा और हमको भी, तो मेरा चार्जेस भी किसको देना पड़ेगा? तुमको। ये लीगल राइट है, यू कैनॉट डिनाई। तो एक तो पहली बात तो डिसऑनर होना, चेक डिसऑनर इज क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल मतलब समझता है, आईपीसी लगता है सीधा, यानी सीधा जेल।
मतलब वो उसने डिसऑनर किया बिल ना, हम अगर केस करते ना उसको सीधा पहले लेके जाएंगे, बात ही नहीं करने का, सीधा उठ निकल, सीधा वारंट है। अभी क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया है पिछले 6-7 सालों में, शायद उससे भी ज्यादा। पहले ये सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर ही था, चेक डिसऑनर होना, ये होना, ये सिर्फ बिजनेस मर्केंटाइल लॉज ही थे, बट अब ये क्रिमिनल ऑफेंस हो गया है, इसको फ्रॉड डिक्लेयर किया हुआ है। गलत भी नहीं है ना, सही है ना यार, मेरे को बताओ ना, 3 महीने पहले से पता है पैसा देना है, कैसे पैसा नहीं दे रही फिर अभी? इसका मतलब नियत ही शायद, डेफिनेटली। और नियत अच्छी होती तो पहले से आके बोलती ना, भाई नहीं दे पाऊंगी पैसा, कुछ सेटलमेंट कर, कुछ बता क्या स्कोप है, वो पॉइंट है। बात समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखो, एकदम ज्यादा ध्यान रखो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? स्टोरी समझ में आ रहा है क्या? पक्का? 3 महीने हमने इंतजार किया, 3 महीने बाद हम किसके पास गए? दिया बिल, मांगा, दिया उसने पैसा, हम हो गए दुखी। हम किधर गए? कोर्ट के पास। हमने क्या बोला? भाई उसने डिसऑनर किया है, आप ये बात को रजिस्टर करो और मेरे को रिसीट दो, मेरे को रिसीट चाहिए, ताकि कल को जब मैं उसके अगेंस्ट केस करूं तो सबसे पहला केस किसका उठाया जाए? मेरा, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन है। मेरी आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ एप्लीकेशन डाल दूंगा, मेरा केस सीधा निकल के आएगा, क्योंकि मेरे पास रिसीट है, मैंने उसका डिसऑनर का फैक्ट नोट करवाया, और वो मेरे से लेगा पैसा। काय का पैसा? नोटिंग का पैसा करके, इसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। सो वी आर नोटिंग, व्हाट वी आर नोटिंग? गवर्नमेंट के पास द फैक्ट ऑफ डिसऑनर, डिसऑनर की सच्चाई हम जाके कोर्ट को बता रहे और बोल रहे तू मेरे साथ खड़े रहना जब मेरे को गरज पड़ेगी। ऑनलाइन पब्लिक समझ में आ रहा है? इफ यस टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। ध्यान है आपको? पक्का? क्लियर है? जल्दी 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 बने रहो चैट बॉक्स पे, सब फास्ट रहने का। जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो तुम कुछ करना ही नहीं, सिर्फ सुनना ही है, देखना ही, तो खड़ा खड़ा टाइप करने का। जितना ज्यादा डिस्कशन में इंटरेक्टेड रहोगे, साथ रहोगे, उतना अच्छा है। गेटिंग क्या? बहुत क्लियर, बहुत सिंपल, एकदम कोई टेंशन ही नहीं है, सिंपल हिसाब है, सिंपल बात है, बराबर। तो आज 2 चीजें हुई। क्या 2 चीजें हुई? सुनना ध्यान से। एक तो बिल गया, पैसा नहीं मिला, फिर हम गए, हमने क्या करवाया? डिसऑनर की सच्चाई लिखवाई, रिकॉर्ड करवाई, फैक्ट ऑफ डिसऑनर। फैक्ट ना, फैक्ट मतलब सच्चाई, तो डिसऑनर का फैक्ट हमने जाके नोट करवाया, नोटिंग करवाया, किसके पास? नोटरी पब्लिक के पास। उस नोटिंग का उसने क्या लिया हमसे? तो हमने क्या भरा? नोटिंग चार्जेस का पैसा। तो 40 रुपया हमारे जेब से एक्शन के साथ, हमेशा ध्यान रखो, आया गया बोल रहे हो तो एक्शन चाहिए। 40 रुपया हमारे जेब से गया, सी क्रेडिट टू, हाँ है ना, टू। हाँ मेरे को पता था, एक्शन से अकाउंटिंग करो ना, फिर गलत कैसे होएगा? तुम एक्शन नहीं कर रहे बराबर, एक्शन करो वापस से। क्या गया? सी गया ना, अरे क्या गया? पैसा ना, फिर एक्शन करो, ऐसा करो पहला, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम ध्यान रखो। एक्शन से अकाउंटिंग लाइफ बदल देगा, मजाक नहीं कर रहा हूं। ये मेरे को एक्सपीरियंसेस मिले बच्चों से, बट वो कब बदलेगा? जब तुम उसको प्रॉपर्ली कनेक्ट करोगे। कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। जो गया उसको क्रेडिट, फिर से बोलो क्या? जो गया उसको क्रेडिट, जो आया उसको डेबिट। ध्यान दे, नोटिंग चार्जेस रियल अकाउंट है। आया गया किधर लिखा है? देखो ना, आप लोग उधर देख सकते हो, ऊपर हर एक के कैबिनेट में है ऊपर कोई। हाँ बोलो ना, नोटिंग चार्जेस। अरे नॉमिनल है, तो क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? इधर क्या जाने की बात हो रही है? 40 पैसा। अरे वो काय का है, वो बात की बात है, पर पैसा जा रहा है ना, तो पैसा मतलब कैश या तो बैंक, वो बाद में डिसाइड करेंगे, पैसा बोल सकते हैं ना। तो अब देखो, आया गया किधर लिखा है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? रियल में है, तो एक्शन से अकाउंटिंग नोटिंग चार्जेस के लिए होगा कि पैसे के लिए होगा? अरे नोटिंग चार्जेस नॉमिनल है, नॉमिनल में एक्शन है। देखो जरा, नॉमिनल में एक्शन है, करना भी मत कभी लाइफ में एक्शन, उसके लिए एक्शन नहीं है। एक्शन रियलिस्टिक चीजों के लिए होता है, और रियल क्या है? एसेट प्रॉपर्टीज, सिंपल। तो अब मेरे को बताओ, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? कितना रुपया गया? अब मेरे साथ साथ एक्शन करेंगे। 40 रुपया नहीं, पैसा, क्या बोलेंगे? पैसा गया, सी क्रेडिट। क्या गया? क्या गया? पैसा गया, तो किसको क्रेडिट? पैसे को।
अरे जोर से, मेरे को आंसर नहीं आ रहा वैसा, अभी भी लोग ऐसे ही ऐसे कर रहे, इतना सिंपल सिंपल पूछ रहा हूं। एक्शन चल, फिर से, क्या गया? पैसा गया, सी क्रेडिट, क्या गया? तो किसको क्रेडिट? खत्म यार, कहां नोटिंग चार्जेस, क्या बात कर रहे हो? कुछ भी बात समझ में आ रहा है अभी? ये आना चाहिए ऐसा, कुछ भी शिट, नोटिंग चार्जेस कितना ही गलत है, चांस ही नहीं है, क्या कंफ्यूजन? इतना सिंपल पॉइंट है। जो गया उसको क्रेडिट, जो आया उसको डेबिट, खत्म, पत्थर की लकीर। ये ध्यान रखो, ये जिंदगी भर याद रख लो, तुम्हारा खत्म हो गया अकाउंट इधर ही, आधा खत्म हो गया, आधा। क्योंकि ऑलमोस्ट 50%, सीरियसली 50% ऑफ ट्रांजैक्शंस में यू विल फाइंड रियल अकाउंट्स। ऑब्वियसली कर क्यों रहे धंधा? पैसे के लिए ही कर रहे हैं। तो पैसा आज नहीं आया तो कल तो आएगा ही आएगा भाई। तो हर ट्रांजैक्शन से पैसा जुड़ा हुआ है, बिन पैसे का ट्रांजैक्शन किसके बाप को करना है? क्या बात कर रहे हैं? सीरियसली बोल रहा हूं यार, मजाक नहीं कर रहा हूं। सो फॉर एवरी, मतलब वी आर डूइंग बिजनेस टू बिल्ड प्रॉपर्टी, राइट? तो रियल अकाउंट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रियल है तभी वो बाकी दो है ना, बाकी दोनों का कुछ काम भी नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिए आप। सिंपल है, पैसा आएगा तो कमाई होगी, नॉमिनल। पैसा जाएगा तो खर्चा होगा, नॉमिनल। पैसा आएगा तो किसी से तो आएगा, पर्सनल। पैसा जाएगा तो किसी को तो जाएगा, पर्सनल। तो पैसा रियल अगर नहीं है ना तो बाकी कुछ नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है। इजी बनाना है चीजों को। देखो ना, डेबिट किया क्या अपन ने पहला, बट अकाउंटिंग में क्या होता है? पहला डेबिट फिर, अरे वो लिखने का पॉइंट है, स्टोरी का थोड़ी है। एनालाइज करो चीजों को सही तरीके से, बिल्ड करो कॉन्सेप्ट्स को, तो इजी हो जाती है चीजें। तुमको भी ऐसा ज्योमेट्री में कभी बोला रहेगा, हमको बोलते थे सर कि अगर नहीं आता है ना क्वेश्चन ज्योमेट्री का, तो उसमें गिवन टू प्रूफ करने का, गिवन चीजें सिर्फ लिख दो बस, सामने नजर के सामने लिख के रख दो गिवन क्या क्या है, कुछ ना कुछ तार भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे पक्का। तो ये भी वैसे ही है, जितना स्टोरी पता है उसको लिखते जाओ, खत्म। अपने को इतना पता था, बिल गया, लिख दिया, उतना क्रेडिट। डेबिट लिखेंगे ना बाद में, जगह छोड़ा है ना, मतलब प्रेजेंटेशन गलत है क्या? तरीका अपना, तरीका कितना ही करो तुम, तुम्हारे और अलग तरीके डिफाइन करो, क्या ही फर्क पड़ता है? एक्शन जगह में अपन करते किधर थोड़ी है तरीका, ये किधर ही नहीं है। आया मन में कर लिया, मिल रहा है रिजल्ट ना, खत्म। कल तुम्हारा कुछ तरीका डेवलप कर दो, रिजल्ट मिलेगा, करो, क्या फर्क पड़ रहा है? रिजल्ट आना चाहिए अकाउंटिंग के फॉर्म में, इफेक्ट के फॉर्म में, सिंपल। समझ में आ रहा है? तो पैसा, वापस से, पैसा गया, सी क्रेडिट, तो पैसे को क्रेडिट, पैसा माने टू कैश और बैंक। अभी हमको नहीं पता ना हमने क्या पैसा दिया, कैसे भरा है। हम कैश में भी दे सकते हैं नोटिंग चार्जेस यार, और चेक में भी दे सकते हैं, सिंपल है। नॉर्मली गवर्नमेंट वाले सब कैश में ही लेते हैं। कितना रुपया? 40। या तो वो कैश में लेंगे या तो फिर इमीडिएट ट्रांसफर मांगेंगे। चेक के भरोसे फिर वो क्लियर होगा, ये होगा, वो होगा, पूरा कंप्लीट करने दे फिर करते हैं। याद है मेरे? अरे समझा इतना? पक्का? कुछ टेंशन? दूसरी बात, तुम बोल रहे थे टू नोटिंग चार्जेस ना? हाँ, तुमने टू नोटिंग चार्जेस बोला। अगर टू नोटिंग चार्जेस हुआ तो नोटिंग चार्जेस क्रेडिट हो रहा है, हाँ कि ना? पक्का? नोटिंग चार्जेस कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सन, नॉमिनल। अगर नोटिंग चार्जेस को क्रेडिट किया तो क्रेडिट के हिसाब से क्या हुआ अपना? जबकि इनकम है, इनकम दूर दूर तक खटक करके क्लिक भाई। बट तुमको उधर तक जाने का भी गरज नहीं अगर एक्शन कर रहे हो तो। पैसा गया, पैसे को क्रेडिट, खत्म। पैसा गया, पैसा सी क्रेडिट, सिंपल। आर गेटिंग? क्या? अब फाइनल पॉइंट, बिल भी गया, पैसा भी गया। पैसा जो आने वाला था प्रदा के पास से आया कि अभी भी आने वाला है एक्शन के साथ, तो ये पैसा, मेरा पैसा अभी भी आने वाला है। डी डेबिट, किसके पास से आने वाला है? तो किसको डेबिट? प्रदाज अकाउंट डेबिट। आप पूरा सेंटेंस सुना करो, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैसा आने वाला है, डी डेबिट, किसके पास से आने वाला है? तो प्रदा को डेबिट। देखो ना एक्शन उधर भी है, देखो रिसीवेबल के लिए एक्शन है, क्योंकि जो आने वाला है वो भी मेरा एसेट ही है, भले ही नाम है बट वो एसेट है मेरा। तो ये पर्सनल अकाउंट भी है एक प्रकार का, रियल भी है। समझ में आ रहा है? बार बार करो तो ही होएगा, ऐसा नहीं है जादू नहीं है, छड़ी घुमाए और हो गया। सच में बोल रहा हूं, हम लोग 20-20, 25-25 बार रिवाइज करने के। हम सीए में तो साला 40-40 बार, मैंने लॉ तो मैंने 40 बार पढ़ा है, एक टॉपिक 40 बार पढ़ा है। आराम से होता है, कुछ नहीं है, 10-10 मिनट में रिवाइज होता है, तो 40 बार तो ऐसे ही हो जाएगा। तुम आज का लेक्चर आज जाके रिवाइज करेंगे 10 मिनट लगेगा तुमको, अगली बार तुमको 2 मिनट चाहिए सिर्फ रिवाइज करने, सिर्फ 2 मिनट।
सब बुक देखा, 2 मिनट दिमाग में सोचा, किया हो गया, खत्म। तो 2 मिनट इंटू 40 करो ना, कितना होता है? 80 मिनट। वॉल्यूम दिखने में है, ओ भाई 20 बार कौन रिवाइज करता है, पागल है क्या? अरे पर कुछ नहीं है, और कर लिया 20 बार रिवाइज तो तुम अलग लेवल ही पहुंच गए। फिर उतने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उतना डेडिकेशन भी तो डालना है, सिंपल है। क्यों नहीं करना है, क्या ही फर्क पड़ता है। अच्छा, आप मेरे को बताओ कितना वसूल करेंगे रे प्रदा से? 8000 40। तो इधर कितना आएगा? 8040। नहीं हुआ टैली। अब मेरा पॉइंट ये, नोटिंग चार्जेस को तो रिकॉर्ड ही नहीं किया हमने। नोटिंग चार्जेस अकाउंट अलग से, वो हम क्यों रिकॉर्ड करेंगे? हम कौन है? जाया। नोटिंग चार्जेस भरा किसने? हमने। ये सही है, हम जाया, हमने ही नोटिंग चार्जेस भरा। हमारा खर्चा है, हमारा खर्चा है। खर्चे को क्या देना चाहिए? डेबिट की क्रेडिट? चेक करो खर्चे को, एक्सपेंसेस को, डेबिट है कि क्रेडिट है? पक्का डेबिट है, तो डेबिट हम करेंगे। हमारा खर्चा है क्या? तो हम डेबिट क्यों करें? हम नोटिंग चार्जेस को अलग से रिकॉर्ड क्यों करें? हम सिर्फ नोटिंग चार्जेस भरेंगे, बस। ये कैसा बोला अभी? हम सिर्फ नोटिंग चार्जेस भर रहे हैं, हमारा खर्चा नहीं है। हम वसूल करने वाले, तो देखो ना वसूली में लिखा ना 40 लिखा है, इसमें जोड़ा है। खर्चा किसका? तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट को, नोटिंग चार्जेस अकाउंट को डेबिट कौन करेगा? खत्म। हम क्या को करें? सिंपल। तो हम ड्रॉवर, हम नोटिंग चार्जेस पे करते हैं, ऐसा पे करते हैं। हम पे नहीं करेंगे तो हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। काय का बेनिफिट? आगे जाके कोर्ट केस करना पड़े तो, बस। तो बेनिफिट चाहिए, दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है? वसूल करने की हालत छोड़ेंगे थोड़ी। सही है, चलिए। नरेशन बीइंग bill dishonored, yes, and noting charges paid चार्ज भी कुछ मत लिखो, हम पे कर रहे हैं। अपन ने इसके पहले क्वेश्चन किया था नोटिंग चार्जेस का, बैंक वाला। कौन सा था बताएंगे क्या? 23 was the first question for noting charges ना? अभी देखिएगा ध्यान से, इधर ध्यान देना। ये वाला एंट्री वर्सेस सॉल्यूशन 23 का एंट्री, आप लोग भी निकालो। 23 का सॉल्यूशन चाहिए मेरे को सामने, आप लोग के भी। क्वेश्चन नंबर 23 का जर्नल एंट्री का सॉल्यूशन, वो और ये दोनों ऐसा साथ में रखो, तो दोनों पेज ऐसे होल्ड करके रखो, या उधर स्केल या पेंसिल रख दो, तो दोनों को रेफर करेंगे अपन, क्रॉस रेफर करेंगे। हाँ, ऐसा फोल्ड कर दो, बेस्ट। ऑनलाइन पब्लिक रेडी? I want 2 solutions at a time, solutions at a time. Just hold it in your notebook. क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन देखना है मेरे को, और अभी वाला। तो 23 वाला देखना, 23 वाला देखना। डिसऑनर का एंट्री था, क्या था? डिसऑनर में हमेशा सामने वाला डेबिट, ये तो अपन ने उस दिन भी लॉक कर दिया, बराबर। देखो सामने वाला डेबिट, हाँ। अभी वाले क्वेश्चन में भी सामने वाला डेबिट, हाँ या ना? सही है, बराबर। तू क्या किया था? क्यों? हमने बिल डिस्काउंट कराया, तो हमारे पास क्या था? तो हमारे पास पैसा है तो पैसा जाएगा, और हमारे पास बिल है तो बिल जाएगा। इधर पैसा था तो पैसा गया, इधर बिल था तो बिल गया, खत्म। इतना इजी। अब बचा नोटिंग चार्जेस। उस दिन मैंने क्या बोला था? नोटिंग चार्जेस को सिंपली क्या करने का? ऐड। तो अपन ने पैसा दिया था ना, तो नोटिंग चार्जेस का पैसा भी उसके साथ ही दे देंगे। 2 बार लिखेंगे, टू बैंक 14,000, टू बैंक 200 रुपया लिख सकते हैं 2 बार। क्या मतलब है 2 बार लिखने का? तुम बैंक आएगा तुम्हारे पास, तुम बैंक को क्या बोलेंगे? ये 14,000 ले और ये 200 ले, कि पूरा 14,200 ले? देखो भाई, बैंक जब गया रहेगा उसके पास, किसके पास? रूपा के पास। दिया होगा बिल, मांगा होगा पैसा, उसने पैसा देने से इनकार कर दिया, बैंक आया, बोला मेरे को पैसा चाहिए,
बराबर। हम बोलेंगे ठीक है ले लो पैसा, फिर बैंक दूसरा बात भी पूछेगा, नोटिंग कौन करवा रहा है, तू करवाने जाएगा कि मैं करवाऊँ? अभी क्या करने का, अपन ने जाने का कि बैंक को भेजने का? कौन जाएगा रे? सभी आलसी है। तो हम भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा, मैं बोलूँगा आप ही चले जाओ ना, सीधी बात है। तो हम बैंक को बोलेंगे आप करा दो नोटिंग और हमसे पैसा ले लो, काय का? नोटिंग चार्जेस का। मेरे को नोटिंग चार्ज तो भरना ही है, मैं जाऊँ या बैंक जाए? तो आप ही जाओ, आप ही करा दो, बट आप कराओ, क्योंकि बेनिफिट किसको मिलने वाला है? हमको, बैंक को नहीं। बैंक को क्या करना है, उसको तो उसका पूरा पैसा आज मिल ही जाएगा। तो नोटिंग चार्जेस भरने तो हम ही वाले हैं। तुम डिस्काउंट करा लो, तुम बिल सेंड फॉर कलेक्शन करा लो, तुम बिल अपने पास रख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वी वांट द बेनिफिट, तो वी नीड टू रजिस्टर। खत्म। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो नोटिंग चार्जेस का पैसा तो जाएगा। तो अगर पैसा अपने पास था, अगर अपन ने डिस्काउंट कराया रहेगा तो पूरा पैसा जाएगा, उसके साथ नोटिंग का भी चला जाएगा। और अगर मान लो हमने डिस्काउंट नहीं करवाया, बिल अगर हमारे पास है तो बिल तो जाएगा ही, नोटिंग चार्जेस का पैसा अलग से जाएगा। फिर नोटिंग चार्जेस भरना पड़ेगा। खत्म। गेटिंग? सिंपल है, कोई टेंशन? इतना क्लियर है? आगे चले? आपको समझा ना? यहाँ पे स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट था नोटिंग चार्जेस में इस बार। क्या हम बिल दे रहे थे तो हम जा रहे थे। लास्ट टाइम जो हमने नोटिंग चार्जेस का क्वेश्चन किया उसमें कौन गया था? बैंक। तो वहां पे टेंशन नहीं था, वहां पे हमने सीधा चार्जेस मान के खत्म कर दिया, वो इजी था। बट यहाँ पे एक्चुअल स्टोरी था, वहां पे वो स्टोरी समझाना थोड़ा डिफिकल्ट भी था, आपको समझ नहीं आता उतना अच्छे से। अब समझा तो अब सब रिलेट होगा। अरे सुनिए ना, इसके बाद क्या? डिस्काउंट तो कर दिया ना अपन ने, अभी क्या? हाफ अमाउंट पे किया एंड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। मतलब बताइए क्या क्या होगा? सबसे पहले आज मेरे को पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा? 4040। हाफ अमाउंट ऑफ बिल ना, तो 8000 का आधा कितना होता है? तो हाफ अमाउंट ऑफ बिल एंड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्ज। सो हाफ अमाउंट ऑफ द बिल मतलब हाउ मच, एंड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस मतलब हाउ मच। जोड़ दो कितना मिलेगा? 4040 रुपया आज मिलेगा, बराबर। तो हम बोलेंगे 4040 रुपया पैसा, पैसा आया डी डेबिट, पैसे को डेबिट टू, सही है कि नहीं? दूसरा काम क्या करेंगे? एक्सेप्ट अ न्यू बिल विद इंटरेस्ट, बराबर। तो सबसे पहला इंटरेस्ट, फिर नया बिल। इतना कर सकते? 3 एंट्री पक्का? श्योर? चलिए गो एट, जल्दी से स्टार्ट। 4040 रुपया आया, पैसा आया, कैसे आया नहीं बोला ना, तो लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट। शांत रहिए यार। पैसा आया डी डेबिट, आएगा कितना? 4040 रुपया, बिल का आधा अमाउंट और नोटिंग चार्जेस का पूरा अमाउंट। ये पैसा किसके पास से आया? प्रदा। तो टू प्रदाज अकाउंट, बिकॉज प्रदा ने पैसा दिया, प्रदा इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, प्रदाज अकाउंट। बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड, चलेगा, वो भी लिख सकते। बीइंग पार्ट अमाउंट ऑफ बिल एंड नोटिंग चार्जेस रिसीव्ड। अलग से लिखा नोटिंग चार्जेस को अपन ने क्रेडिट। ऐसा बोलेंगे जो 40 रुपए नोटिंग चार्जेस का मिला अपना इनकम है? नहीं। अपना इनकम है? नहीं। क्यों नहीं है अपना इनकम? जल्दी से इधर ध्यान से, क्यों क्यों अपना इनकम नहीं है आज? जब हमने भरा था तब हमारा खर्चा नहीं था, तो आज जब मिल रहा है तो हमारा इनकम भी नहीं है। हमने भरा था उसके बिहाफ पे, तो हम तो सिर्फ एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। जा रहा है पैसा और बाद में आ रहा है, खत्म। क्रिकेट नहीं रहे फालतू, सॉरी ऐसा बोल रहे हैं। 4th ही तो है, अच्छा थैंक यू, ऐसा बोलना। थैंक यू। कौन था? अच्छा पार्थ। चलिए नेक्स्ट। अभी इंटरेस्ट, कितना रुपया इंटरेस्ट चार्ज करना है? 200 रुपया चार्ज करेंगे, ठोक देंगे, बोलेंगे 200 रुपया एक्स्ट्रा चाहिए, मंजूर है तो बोल नया बिल बनाएंगे ना, तो चल और क्या। तो उसने हाँ बोल दिया, तो इंटरेस्ट अपना इनकम, तो 2
अच्छा इधर देखो ना, इंटरेस्ट डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। इंटरेस्ट क्रेडिट मतलब एक्शन के साथ, सी गया। अरे इसको करेंगे एक्शन? क्यों नहीं करेंगे? ये नॉमिनल है, नॉमिनल को एक्शन नहीं होता। इंटरेस्ट का जो पैसा आएगा पैसे के लिए एक्शन होगा, इंटरेस्ट के लिए हर जगह एक्शन। तो इंटरेस्ट को क्रेडिट क्यों? इनकम। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कुछ डाउट है बेटा? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कम ऑन, कितना रुपया इंटरेस्ट? 200 रुपया। किसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट? प्रदा के ऊपर, तो प्रदा को डेबिट क्यों? प्रदा से। और 200 रुपया आने वाला है डी डेबिट। बीइंग, बहुत बढ़िया, इंटरेस्ट चार्ज्ड। मैं ज्यादा खुश हुआ, पता नहीं तुम इतना अच्छा आंसर दे रहे हो, तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ अरे किधर 40 लिखा है कुछ भी। अरे झूठ बोलने का भी हद होता है मतलब। क्या बोला? अरे नेक्स्ट रे, नया बना रहे बिल। कितने महीने का बिल बना रहे? ओ पब्लिक, नया बिल कितने का बनेगा? 4200। कितने महीने का? जल्दी, अरे देखो ना, चेक करो ना। मेरे पास देख रहे, तू ही बोल, चेक करो ना कितने महीने का बिल। ऐसा किधर नहीं दिया। एक महीना एज्यूम कर लेते, चलो। हाँ, कागज के टुकड़े पे क्या लिखेंगे? जल्दी से, कम ऑन, एक महीने के सब। 1 month पे मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 200 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। और भेज देंगे प्रदा के बाद। जैसे इसको प्ले कर देंगे, साइन साइन जैसे बन जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर बिल बन के आएगा, बोलेंगे एक्शन के साथ बिल आया, डी डेबिट। बहुत बढ़िया। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अरे बिल आया, डी डेबिट। ये रियल है? रियल अकाउंट है, पर्सनल नॉमिनल? अरे रियल है। बिल अपने लिए क्या है? एसेट है, तभी तो हम बिल ले रहे हैं। हम काय को लेते नहीं? तो कागज का टुकड़ा गया था, अब वो बिल बन के आ रहा है, तो बिल अपना एसेट है। 4200 बिल आया कोणाकडनं? प्रदा टू प्रदाज अकाउंट। प्रदा इज द गिवर ऑफ द बिल। 4200। नरेशन बीइंग acceptance of new bill with interest charge, with interest बस। being acceptance of new bill received with चलो भाई नेक्स्ट। अभी क्या? ओए, 1 महीने का इंतजार। क्या हुआ? 1 महीने बाद हम गए, प्रत्येक बार हमने दिया, बिल मांगा, पैसा मिला क्या? पैसा कैसे मालूम पड़ा पैसा नहीं मिला? इंसॉल्वेंट। मतलब फिर बताओ, 2 काम क्या जल्दी से? पहले डिसऑनर, दूसरा काम रिकवरी। अरे सही है कि नहीं? करते हैं डिसऑनर, तो क्या होगा डिसऑनर में? हम जाएंगे प्रदा के पास, हम देंगे बिल, तो बोलेंगे बिल गया, सी क्रेडिट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 4200 रुपया। बिल तो गया पर पैसा नहीं आया, डूब गया। कि अभी भी उम्मीद है आने वाला है? आने वाला है ना, ऑब्वियसली। हर डिसऑनर के साथ यही उम्मीद है कि आने वाला है। इसके लिए डिसऑनर में हमेशा सामने वाले को डेबिट। बीइंग नवीन बिल डिसऑनर्ड। पुराने भी धोखा दिया, नए ने भी धोखा दिया। इसके लिए नाद में लगने का ही नहीं।
इसको फटक से समझ में आएगा, ऐसन का ऐसन नहीं आएगा, दुखती रंग पे हाथ रखा है तो फट करके समझ में आएगा, है कि नहीं? नहीं क्या हो रहा है फिर आगे? अब क्या बोलो ना, बिल तो गया, अब हम फिर कोर्ट के पास जाएंगे, सब फॉर्मेलिटीज करेंगे, जो भी है। क्या मालूम पड़ा अपने को कि प्रदा इंसॉल्वेंट हो गई और 50 पैसे इन रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम अवर प्राइवेट एस्टेट। 50 पैसा इन रुपी, 1 रुपए में 50 पैसा मिल रहा है, तो 1 रुपए में कितना पैसा होता है टोटल? 100 पैसा। तो 100 पैसे के बदले हमको 50 पैसा मिल रहा है, मतलब कितना मिल रहा है? आधा। तो अगर 100 रुपए ड्यू होता तो कितना मिलता? 50। 2000 रुपए ड्यू होता तो 1000। कितना ड्यू है, कितना बाकी है मिलने का? 4200। इसका आधा मतलब कितना मिलेगा? 2100। वर्किंग भी क्यों चाहिए फिर? इजी, आधा पैसा मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे? आधा पैसा आया। पैसा आया ना? पैसा कैसे आ रहा है? कुछ नहीं बोला है तो कैश और बैंक। चलो फिर कैश और बैंक, अपन को नहीं पता रिकवर करके पैसा कौन से मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू आ रहा है, तो हम बोलेंगे पैसा। पैसा कैश और बैंक। पैसा एक्शन के साथ पैसा आया, डी डेबिट। कितना रुपया आएगा? इसका आधा, तो 2100 रुपया। आना चाहिए था 4200, आया सिर्फ 2100। कितना रुपया कमाया? 2100 रुपया कमाया। ये आएगा क्या अभी कभी? क्योंकि ये पैसा डूब गया, सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो अभी कुछ भर ही नहीं सकता। तो ये 2100 रुपया ना मिला है ना कभी मिलेगा, तो लॉस है ना। एंड लॉस इज ऑलवेज डेबिट। रूल चेक, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो नुकसान क्या नाम देंगे इसको? बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब बुरा उधार। बुरा उधार मतलब कौन सा उधार बुरा है सर? जो नहीं आ रहा है। सिंपल, उधारी का काम है कि समय पे आ जाए, पर वो अगर नहीं आ रहा है तो वो बुरा है, तो बैड डेट्स। लॉजिक समझ रहा ना? सब बहुत सिंपल टर्म्स है। चलो 2, अरे 2 क्या रे? 2 प्रदास अकाउंट। और प्रश्न हुआ समा। चलो भाई, नरेशन बीइंग 50 पैसे इन अ रुपी, पार्ट नहीं। यस बीइंग 50 पैसे इन अ रुपी रिकवर्ड, यस, एंड बैलेंस रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। बैलेंस अमाउंट भी चलेगा, यस। यस, ऑनलाइन पब्लिक क्लियर है इतना? इंसॉल्वेंसी का या इंसॉल्वेंसी बोलो, डिसऑनर वाला स्टोरी क्लियर हुआ क्या? इफ यस टाइप स्टोरी थम्स अप। ऑनलाइन पब्लिक अगर डिसऑनर का स्टोरी क्लियर है आपको तो टाइप करिए डिसऑनर थम्स अप। नोटिंग चार्जेस मतलब स्पेसिफिकली नोटिंग चार्जेस, हाँ नोटिंग चार्जेस वाला, नोटिंग चार्जेस। ये स्टोरी थम्स अप, स्टोरी थम्स अप मतलब मेरे को समझेगा कि नोटिंग चार्जेस वाला क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आपको। वो बहुत जरूरी है, अपने को समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम किधर जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, हम पैसा क्यों भर रहे। टोटल कर रहे 8 4 32 32,000 32,000 80 2080 280 480 480 32,000 480 480